दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे शिवाजी महाराज ने अफजल खां को एक बागनखा से मारा था और कैसे बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के दुनिया के दिलों पर राज किया था। बीजापुर और मराठों के बीच हुए संघर्ष की एक अलग ही दिलचस्प कहानी है। छत्रपति शिवाजी का रुतबा बढ़ता जा रहा था। बीजापुर सल्तनत के बादशाह आदिल शाह की मां को रियासत खोने का डर सताने लगा था। डर को दूर करने के लिए उन्होंने अपने सिपाही अफजल खां को बुलाया। अफजल खां ने शिवाजी को रास्ते से हटाने की रणनीति भी बनाई। और इस पूरी कहानी को समझने से पहले हम शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और जो उनकी हिम्मत और बहादुरी की अलग ही तस्वीर बनाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था। उस दौर में भारत के पश्चिमी हिस्से में 3 इस्लामी साम्राज्य थे। अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही का रुतबा था। लेकिन तीनों ही आपस में लड़ते रहते थे। रह रहकर मुगल दक्षिण में अपना झंडा बुलंद करने के लिए चालें चल रहे थे। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का सैनिक था। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह द्वितीय था। आदिल शाह कम उम्र में सुल्तान बन गया था। ऐसे में राजकाज पर उसकी सौतेली मां बड़ी बेगम साहिबा संभालती थी। आदिल शाह शासन में आने से पहले अफजल खान विजयनगर साम्राज्य के नायक बंधुओं को हराने के बाद अपनी वीरता के लिए चर्चित हो चुका था। आदिल शाही सुल्तान की मां बड़ी बेगम साहिबा शिवाजी की बढ़ती ताकत से परेशान थी और उसे डर था कि जिस तरह शिवाजी किले पर किले जीते जा रहा है, ऐसे में वह आने वाले समय में आदिल शाही राज्य के लिए भी खतरा बन सकता है। इसे देखते हुए शिवाजी को खत्म करने की जिम्मेदारी उसने अफजल खां को सौंपी। अफजल खां और शिवाजी की दुश्मनी जग जाहिर थी। अफजल खां ही शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बनाकर बीजापुर ले गया था और बड़े भाई संभाजी की मौत में भी उसका नाम सामने आया था। जद्दूनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखा है कि अफजल खां ने दरबार में कहा था कि कौन है शिवाजी, मैं उसको जंजीरों में बांध कर ले आऊँगा। उसे बंदी बनाने के लिए तो मुझे घोड़े से भी उतरना नहीं पड़ेगा। अफजल खां ने रणनीति बनाई और संधि करने के लिए मुलाकात का संदेश भेजा। ये तय हुआ कि कोई भी सेना लेकर नहीं आएगा और वो दिन आ गया। 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात की तारीख तय हुई। शिवाजी अफजल खां की कथनी और करनी से वाकिफ थे। उन्होंने मुलाकात के कुछ दिन पहले ही अपने सैनिकों को मुलाकात के स्थान के आसपास के जंगलों में छिपने को कह दिया। आदेश दिया कि बातचीत असफल होने के बाद बिगुल बजते ही वो अफजल खां की सेना पर टूट पड़े। शिवाजी महाराज और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास सामियाने में हुई थी। अफजल खां जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने हाथ में बंधे चाकू शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी ने फुर्ती दिखाई और अफजल खां का पेट बागनखा से चीर दिया। इसे देख अफजल खां के वकील ने शिवाजी महाराज पर हमला करने का प्रयास किया और इसका फायदा लेकर अफजल खां सामियाने के बाहर भागने में कामयाब हुआ। शिवाजी महाराज को पता था कि खान धोखा देने वाला है, इसलिए वे पहले से ही हाथ में बागनखा पहने हुए थे। सामियाने से भागे अफजल खां को शिवाजी महाराज ने दौड़कर पकड़ा और युद्ध क्षेत्र में उसका वध कर दिया। वध के बाद शिवाजी महाराज उसका सिर मां जीजाबाई के पास ले गए। मां ने शिवाजी से कहा कि अफजल खां से हमारी दुश्मनी थी, लेकिन उसकी मौत के साथ ही अब दुश्मनी खत्म भी हो गई। जिसके बाद शिवाजी ने अफजल खां के शव का पूरे सम्मान के साथ मुस्लिम परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार भी किया। शिवाजी महाराज ने अफजल खां की कब्र भी बनवाई, जो आज भी प्रतापगढ़ में मौजूद है। संघर्ष की सूचना मिलते ही शिवाजी के सैनिक जंगलों से बाहर आ गए। यह देखते ही आदिल शाही से सैनिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस जंग में 3000 सैनिकों की मौत हुई थी। अफजल खां ने महाराष्ट्र में हजारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम भी किया था। उसने मंदिर में छुपकर रखी गई धन संपदा को लूटने के लिए मंदिर तुड़वाए थे। उस जमाने में मंदिर के नीचे तलघर में धन रखा जाता था। अफजल खां की फौज ने मंदिर ही नहीं, कई मस्जिदों को भी अपना निशाना बनाया।
शिवाजी महाराज की फौज में कई मुसलमान सरदार भी थे। उसी तरह आदिल शाह के पास भी मिर्जा राजा जय सिंह जैसे हिंदू सरदार भी थे। दोनों की बराबर की टक्कर थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुई थी। तो दोस्तों ये थी शिवाजी महाराज और अफजल खां के युद्ध की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।